हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहला तो यही है कि कंपनी को कितने कैपिटल, कितने फंड की ज़रूरत है वो डिटरमाइन करना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का यही है। दिस विल डिपेंड अपॉन फैक्टर लाइक कॉस्ट ऑफ करेंट एंड फिक्स असेट्स, प्रमोशनल एक्सपेंसेस एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग। कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव टू बी लुक्ड विद बोथ एस्पेक्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। देखिए, ये पूरी तरीके से कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी का जो फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, उसकी कॉस्ट क्या आती है, उसका जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, प्रमोशन करने में जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं वो कितने आते हैं, उसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने कैपिटल की, मतलब शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि कंपनी को ओवरऑल कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, दैट डिटरमाइन कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्म और कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, दैट इज the relative kind and proportion of capital required in the business. This include decision of debt equity ratio both short and long term. अब जब ये पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए, तो दूसरा जो आपका होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव वो होता है कि ये देखना कि कंपनी को किस सोर्स से फंड रेज करना है। डेप्ट मतलब डिवेंचर इशू करने हैं, ठीक है, लोन लेना है, या इक्विटी शेयर इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं। और डेप्ट और इक्विटी के जो बीच का रेशियो होता है उसको मेंटेन करके चलना होता है। तो दूसरा जो मेथड होता है, दूसरी जो ऑब्जेक्टिव होती है वो ये होती है कि फाइंड आउट करना कि कंपनी को किस मेथड से फंड को रेज करना है। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसी विथ रिगार्ड टू कैश कंट्रोल, लेंडिंग, बोरोइंग एट्सेट्रा। मतलब फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे प्रोसीजर, पॉलिसीज़ को बनाना। ठीक। नेक्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव और लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है अ फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द scarce financial resources are maximally utilized in the best possible manner at least cost in order to get maximum return on investment. ये हमारे फाइनेंस मैनेजर का काम होता है कि वो ये अच्छे से देखे कि जो जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ से उसको अच्छा रिटर्न मिले, और जो भी उसका फंड है वो एक अच्छे वे में, अच्छी जगह यूटिलाइज हो, ताकि अगर वो कंपनी अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसको वहाँ से बेटर रिटर्न मिले। ठीक है। तो ये बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।